हाय गाइस, हेलो जी। एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग है, स्टोरी टाइम है। अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये एक स्कैम जो हमारे साथ हुआ वेडिंग प्रिपरेशंस में, जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपके साथ ना हो ऐसी चीज़, ये मेरी उम्मीद है। इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी अच्छा सीख मिले तो एक लाइक करना और अपने सजेशंस और फीडबैक कमेंट में देना। पीछे कमाक्षी की शक्ल थी। अब आपको शॉर्ट में बताता हूँ स्टोरी क्या है। मेरे को खाने का बहुत शौक़ है और मेरे को फोटोग्राफी और वीडियो का बहुत शौक़ है। हेंस दिस यूट्यूब चैनल एंड द फूड चैनल वेजी पाजी, जिससे काफ़ी लोग जानते हैं। अब बात शुरू होती है कुछ साल पहले, जब हम लोग नागपुर शूट के लिए गए थे। हम प्रोडक्शन के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें देख रहे थे। चैनल में कुछ नया करने की रहती है हमेशा कोशिश की, कुछ अलग करके दे आपको वो सब चीज़। तो उसके लिए हम लोगों ने नागपुर में एक लोकल प्रोडक्शन टीम को हायर करा कि शूट वगैरह करने के लिए। गूगल पे सर्च करा फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स इन नागपुर, अलग अलग लोगों को फ़ोन करा। एक फ़ोटोग्राफी टीम मिली, प्रणिल फ़ोटोग्राफी ऐसे करके कुछ नाम था उनका। उनको फ़ोन करा, वो वेडिंग फ़ोटोग्राफर्स थे। उन्होंने अपने ही टीम मेंबर का एक रेफरेंस दिया, शुभम का। एंड फिर इवेंचुअली हमारा जो नागपुर का शूट था वेजी बाजी का, वो उन्होंने शुभम ने शूट करा, अच्छा शूट करा। फिर हम लोगों ने एक और सिटी में शूट करा, तब शुभम को नागपुर से उस सिटी में बुलाया। उन्होंने पूरा शूट करा, काफ़ी अच्छे से रहा। वी वर वेरी हैप्पी। तो तब से एक दोस्ती बन गई। ये सब बात काफ़ी पहले की है टाइमलाइन में। फिर कुछ समय बाद रोका हो जाता है और रोके के बाद फिर शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अब शादी के अंदर जो है मेजरली एक इवेंट का, एक फ़ोटोग्राफ़र का, एक डेकोरेशन का, ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, और कपड़ों का, जो बहुत मेजर कॉस्ट होते हैं आपकी वेडिंग के, किसी भी वेडिंग के। एंड जितना टाइम से इन सबको बुक कर लो, उतना आप यू एंड अप बीइंग वाइज अबाउट योर एक्सपेंसेस। अब ट्विस्ट आता है कि हम लोग ढूंढ रहे हैं अलग अलग फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स। दिल्ली में काफ़ी लोगों का प्रोफाइल पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब जैसे हम लोगों ने ना रोल्स डिवाइड कर रखे थे। ये इस एरिया को मतलब बहुत सारी, मतलब ऑर्गेनाइजिंग अ वेडिंग या फिर प्लानिंग अ वेडिंग इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो उसमें अगर आप सारी चीज़ें करो तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मतलब ये चीज़ ये करेगा, ये चीज़ ये करेगा, ऐसे ऐसे हम लोगों ने सोच रखा था। तो फोटोग्राफी वॉज, मतलब मेरे को इंटरेस्ट भी था एंड मैं उस चीज़ को देखना चाह रहा था कि यार मैं अपनी साइड से डिसाइड करूं कि कौन सी टीम हम लोग हायर करते हैं इवेंचुअली। तो काफ़ी अलग अलग लोगों को ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में किसी से बात कर रही है, रेफरेंसेस इन इस फील्ड में, इस वेडिंग के इन जनरल ही आपने कहीं से सुना होगा, आपकी वेडिंग हुई होगी, आपके घर में किसी की वेडिंग हुई हो, आपने देखा भी होगा कि रेफरेंसेस पे काफ़ी चलती है वेडिंग इंडस्ट्री, कि लोगों को लगता है यार वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होते हैं एंड वी डोंट वांट टू गेट इन हैंड्स विद कोई ऐसा बंदा ना मिल जाए जो पहले नहीं पता कि यार उसने कैसा काम कर रखा है। तो अगर कोई केटरर होगा तो फलाने की शादी में उसने कुछ कर रखा होगा, या फोटोग्राफर होगा उसने कुछ कर रखा होगा। तो रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों को 3-4 फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स हम लोगों ने वेडिंग के लिए शॉर्टलिस्ट करे, जिसमें से कुछ की रेफरेंसेस थी, काफ़ी अच्छे प्रॉमिसिंग सबके काम थे और बहुत अच्छा लग रहा था। उस बीच में सोच रहा था कि और क्या बेटर कर सकते हैं और कौन हो सकता है। एकदम से दिमाग में चमका, क्योंकि अब जो हम लोगों की टीम है वो उसमें वो लोग नहीं हैं, मतलब वो उसकी एक अलग कहानी है। बट जो हमारा जो नागपुर वाला जो शूट हुआ था शुभम ने जिसने करा था, शुभम से हमने 2 शूट कराए। उसके बाद शुभम से शूट नहीं करवाया हमने। नॉट एनी डिफरेंसेस या कुछ, हमारी अच्छी दोस्ती, हमारी बातचीत भी चलती रहती है। जस्ट एक लॉजिस्टिक्स या वो थोड़ा एक अलग, दैट्स अ बिजनेस डिसीजन एंड नॉट, मतलब सब कुछ सही था, बस कुछ कारणवश नहीं शूट करवाए शुभम से उसके आगे। तो शुभम का दिमाग एकदम से नहीं चमका कि हाँ शुभम से भी करवा सकते हैं। बट एकदम से एक महीना हो गया हम लोग सर्च कर रहे थे, फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स लिस्ट बना रहे थे, एकदम से ध्यान आया कि यार शुभम ने शूट करा था नागपुर में, काफ़ी अच्छा था एंड उसका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा था। क्योंकि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में ना ऐसा होता है, यू डोंट वांट समबडी हु इज़ वेरी रॉ एंड नॉट सो फ्रेंडली। तो
शुभम का दिमाग में आया, उससे बात करी, डेट्स की अवेलेबिलिटी भी थी क्योंकि हम लोग वेल इन एडवांस 8-10 महीने पहले ये सब चीज़ें प्लान कर रहे थे। फिर अब हमें सिर्फ शुभम नहीं चाहिए था, हमें एक प्रॉपर टीम चाहिए थी जिसमें आपके कैंडिडेट फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, ट्रेडिशनल ड्रोन गाय एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बातचीत करी, काफ़ी अच्छा शुभम ने भी रिस्पॉन्स दिया। 10 लोगों की एक टीम रेकमेंड करी, असिस्टेंट्स, लाइट पर्सन, ये वो फलान ढिमकाना। तो कैसे रहता है, अगर आप किसी को अपने स्टेट से बाहर से बुला रहे हो तो आपको उनके सारे ट्रैवल एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, स्टे वगैरह, वो सब आपके ओवर एंड अबव जो उनके प्रोफेशनल फीस है वो उसमें जुड़ता है। तो वी वर ओके विद एवरीथिंग। हाँ जी, कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो जैसे आपको पता है ट्रस्ट वाली बात होती है, बस उस रीज़न से हमने शुभम से बात करी और बात करने में भी काफ़ी सही लगा। उन्होंने कॉस्टिंग शेयर करी, कॉस्टिंग भी काफ़ी रीज़नेबल थी देन अदर कंपेटिटर्स। ठीक है, तो बुक कर लिया। अब ये बात हुई थी कुछ, मेरे को टाइमलाइन एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 8-1 महीने पहले, शादी से 8-1 महीने पहले बात हुई है। अब जस्ट तब क्या होता है ना कि आप सिर्फ वेंडर को बुक कर लेते हो और जैसे जैसे महीने बीतते रहते हैं वैसे वैसे आप उनको, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी का, कि आप उनको ये मेरे को ऐसे टाइप की वीडियोस चाहिए, ऐसी टाइप की फ़ोटोज़ चाहिए है, और आप बुक करते हो जब ना एक कुछ एडवांस देते हो 25%, 50%, जैसे सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमने भी एक अच्छा डिसेंट अमाउंट एडवांस का पे कर दिया, सब सही चल रहा है। इशू कहाँ पे आता है, शुभम उस बीच में बिटवीन द टाइम जब हमने बुक करा और शादी के बीच में शुभम एक टाइम पे दिल्ली आता है। तो हम लोग प्लान बनाते हैं मिलने का एंड कुछ रीज़न से मिल नहीं पाते, एंड मोमेंट पे उसका प्लान कैंसिल हो जाता है, कुछ हो जाता है। और फिर जब दोबारा मिलने की बात करते हैं तो उसको कुछ फैमिली में इमरजेंसी आ जाती है, एंड किसी की भी आ सकती है इमरजेंसी, कभी भी आ सकती है, तो उसको एकदम से नागपुर जाना पड़ जाता है, विच इज़ फाइन। तब तक मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। एंड मेरे को ध्यान आ रहा है कि जब उसको नागपुर जाना था ना, उसके कुछ दिन बाद हमारा भी कुछ ट्रैवल था, हमारा भी हर महीने ट्रैवल चलते रहता है, तो ठीक है चल रहा था। एंड मैं जब ट्रैवल के लिए अपना जा रहा था तो मेरे को डिस्टिंक्टली आई रिमेंबर दैट मैंने उसको टैक्सी से फ़ोन करा कि भाई कुछ आपको इफ़ यू नीड एनी फाइनेंशियल हेल्प या आपको और एडवांस चाहिए कि इमरजेंसी आ गई, फैमिली इमरजेंसी। तो समझ आती है कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, जैसे वो कहावत है। तो कहता नहीं, मतलब आपने एडवांस दिया वो काफ़ी है, अगर कुछ होगा तो आई विल रीच आउट टू यू, नो वरीज। ये बात हुई। अब फिर वो हमारे ट्रैवल्स वगैरह चल रहे थे। अब शादी से पहले कुछ कंटेंट इकट्ठा करके रखना था कि शादी के महीनों में हम लोग ट्रैवल ना करें, इसलिए काफ़ी हेक्टिक टाइम था वो सब चीज़। फिर जब जैसे मेरे को अब 1 महीना किसी को भी दिया कि मतलब इमरजेंसी है, उसके बाद फिर जब लगा कि अब ना रेलवे की बुकिंग्स कर लेते हैं, 10 लोगों की बुकिंग इजीली मिलती नहीं है, तो मैंने उसके लिए शुभम को मैसेज करा, कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैंने कॉल करा, कोई रिप्लाई नहीं। 1 हफ्ते बाद फिर से करा, करते रहा, कोई रिप्लाई नहीं। फिर एक पॉइंट के बाद मेरे को टेंशन हो गई, यार वो ठीक है, सही सलामत है, कोई रिप्लाई नहीं। तो मेरा शुभम से लिंक जो था, जो आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रणिल नाम के फ़ोटोग्राफ़र जिनसे बात हुई थी हमारी, जिसने हमें शुभम से इंट्रोड्यूस करा था, उनके टीम मेंबर सो एस टू से, उनको मैंने फ़ोन करा। उनसे कभी मैं मिला नहीं था, शुभम से मिला हुआ था। तो प्रणिल ने बोला कि शुभम अब हमारे साथ काम नहीं करता, तो मैं नहीं जानता वो अभी कहाँ पे है और क्या कर रहा है और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। तो शुभम ने जब मेरे को बुक करा, मतलब हमने जब शुभम को बुक करा था, उसने ये हमें एहसास दिलाया था कि प्रणिल आएगा और ये लोग आएंगे, इनके ये इंस्टाग्राम पेज होंगे, ऐसा काम होगा, पूरा हमें कॉन्फिडेंस दिला के। अब तब मेरे को एकदम शॉक सा लगा कि यार ये क्या हो गया, इतना एडवांस भी ले लिया और झूठ क्यों बोला। और तब तक मेरे को लग रहा था यार मेरा दोस्त है, कुछ कारण होगा जिस वजह से झूठ बोला होगा। अब बातें कभी कभार कम्युनिकेट करके क्लियर हो जाती है, बट अगर आप बात नहीं हो पा रही तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न बन जाता है। तो प्रणिल ने फिर शुभम के बड़े भाई का नंबर दिया, उनसे बात करी। वो भी प्रणिल वाली बात ही बोल रहे हैं कि शुभम ने प्रणिल को बुक तो करा था, बट प्रणिल को डेट्स नहीं मिली। वो फिर उनकी अपनी पॉलिटिक्स, जो भी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कि शुभम ने क्या बोला प्रणिल को, प्रणिल ने क्या बोला। बट मेरा इस पूरे प्रोसेस में प्रणिल ने हेल्प करा टू एटलीस्ट कम्युनिकेट टू शुभम के क्लोज़र फैमिली मेम्बर। तो ये चीज़ है। फिर शुभम के भाई मेरे को गोल गोल घुमा रहे हैं, शुभम से बात ही नहीं हो रही। अब प्रणिल इज़ लाइक कि मेरा तो इस मामले में कोई प्रोफेशनल तो कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो आई एम आउट। तो ठीक, मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कर सकता हूँ, बट प्रोफेशनली मैं क्या हेल्प करूँ, ठीक है। अब मेरे को उस टाइम पे 2 कंसर्न हो गए कि मेरा एक तो काफ़ी अच्छा एडवांस शुभम ने ले रखा है,
एंड दूसरा कि मेरे पास कोई और फोटोग्राफर नहीं है। अब अगर शुभम MIA हो गया है तो वेडिंग कौन कवर करेगा, तब फिर उस बात को हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था। और जैसे जैसे डेट पास आते रहती है तो सारे वेंडर्स अपना प्राइस बढ़ाते रहते हैं बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, विच इज़ फाइन, अंडरस्टैंडेबल। तो ये सारी बात हुई। हम लोगों ने फिर एक प्रीमियम दे के जो हमारे ऑप्शंस में वेंडर थे उनको बुक करा। एंड द ओनली क्राइटेरिया ऑफ बुकिंग उस टाइम पे रह गया था कि वो सारा काम अच्छा है और बहुत अच्छा हमने दिल्ली में जिन्होंने इवेंचुअली हमारी वेडिंग करी, गितेश धवन फोटोग्राफी, काफ़ी अच्छे से उन्होंने कवर करा और काफ़ी अच्छा नेचर था एंड वेरी हेल्पफुल टीम। बट हमारा उनको बुक करते टाइम क्राइटेरिया था कि वो घर के पास है और कुछ अगर ऐसी चीज़ दोबारा होती है तो एटलीस्ट वी कैन गो एंड एड्रेस देम। वो चीज़ एक तब सीख मिली कि कोई बंदा अगर आपसे बहुत दूर है तो आप यू कांट गो एंड रीच आउट टू देम। हमने नागपुर में हमारे दोस्त हैं बट उनको क्या बोलते कि मतलब ना शुभम का हमारे पास एड्रेस है, जिस बंदे की हमें रेफरेंस थी कि शुभम इधर काम करता है उस बंदे ने शुभम बोल दिया कि मैं इसके साथ काम नहीं करता। एंड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हमारे पास सब था, बट अब किसको जाके बोलो। मतलब एक पॉइंट में ख्याल आया कि यार FIR कराते हैं, फिर लगा कि यार मतलब बहुत एक्सट्रीम स्टेप हो जाता है। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना कि एक मेंटल ट्रॉमा होता है, फिर आप किसी को पीछे पड़े रहो, आपका भी वेडिंग का टाइम है, प्रेप्स है, यू हैव टू वे ऑल दी कि इज़ इट दैट इम्पॉर्टेंट कि मतलब आप किसी से पैसे निकलवाने के चक्कर में आप अपना भी टाइम ख़राब करो और उसकी भी एक इमेज होती है, वो सब चीज़ होती है। तो काफ़ी महीनों तक सोचते रहे ये वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। एट दिस पॉइंट, एट वीडियो शूट करते टाइम शादी को कुछ महीने हो गए हैं। शुभम से मेरी लास्ट बात 8 महीनों में नहीं हुई है अभी तक। उनके भाई अब मेरे फ़ोन नहीं उठाते, पेमेंट मेरे को रिफ़ंड आया नहीं है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी इसमें क्या गलती है। आई जस्ट ट्रस्टेड समबडी, मैंने प्रॉपर सारी चीज़ें करी। आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, साइंड कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ है, बट मेरा काम अभी तक हुआ नहीं है, मेरे पैसे कभी वापस नहीं आए। जस्ट एक आप लोगों के साथ शेयर करनी थी ये चीज़, शायद आप में से किसी की हेल्प हो, आपको कुछ सीख मिले स्टोरी के साथ। और ऐसी और वेडिंग रिलेटेड अगर आपको सीख वाली स्टोरी टाइम वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट में बताना, शेयर करेंगे। काफ़ी मेरे लिए वीडियो बनाना थोड़ा सा मतलब इट वाज अ हैवी थिंग ऑन फॉर मी टू शेयर दिस, बिकॉज मेरे को होता है कि मैं मोस्टली आपके साथ अच्छी चीज़ें शेयर करूं, बट आई थॉट कि दिस वाज समथिंग जो लोगों की हेल्प हो, जिससे कुछ सीख मिले, तो इसलिए मैंने शेयर करा। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। भाई की वेडिंग के टाइम पे भी हमारे साथ ऐसे फोटोग्राफर का कुछ सीन हुआ था, बट वो चीज़ वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड दैट वाज स्टिल अंडरस्टैंडेबल। मतलब वो भी गलत है बट इतनी गलत नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि बद से बदतर वो वाली चीज़ है। तो क्या हुआ कि हमने जो फोटोग्राफर को भाई की वेडिंग पे बुक करा था, उन्होंने जो हमें पोर्टफोलियो दिखाया था एंड प्री वेडिंग, लकीली हमने प्री वेडिंग उनके साथ शूट कर लिया था। तो हम लोग जब प्री वेडिंग से आए, शादी से 1 महीने पहले जब उन्होंने फ़ोटोज़ दी तो फ़ोटोज़ देख के हैरान हो गए, क्योंकि वो दे वर नॉट नियरली, मतलब 10% भी वैसी नहीं थी जो उन्होंने दिखाई थी। तो दिमाग एकदम हिल सा गया कि ये क्या हो गया। वो फ़ोटोज़ मुझे याद है मैंने लाइटरूम पे एडिट करी और तब सोच लिया कि यार इनसे तो फ़ोटोज़ नहीं करवानी, मतलब वेडिंग नहीं करवानी। तो उनको तो हमने डबल अमाउंट दे रखा था कि उस चीज़ का, और वो अब गया मतलब वो तो बंदा बोल रहा है कि भैया मैं करवा रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ कि भैया आपने ये दिखाया था ये, मतलब आप कितना आर्ग्यू कर लो ना एक पॉइंट के बाद किसी से। तो बट दोनों चीज़ों में आप जैसे कहते हैं ना, नज़रिया की बात होती है। हमने ये सोचा दोनों चीज़ों में कि भाई समय रहते हमें ऑल्टरनेटिव मिल गया एंड हमारा काम हो गया, कि मतलब एक बाधा आई, उसका हमने ठंडे दिमाग से सॉल्यूशन ढूंढा एंड चलो मतलब ऑप्टिमल नहीं हुआ बट अच्छा काम हो गया। मतलब काम अच्छा हो गया, पैसे अटक गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइनेंशियल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड आई फील। मिलेंगे कल एक और व्लॉग में। ऐसी और स्टोरी टाइम वीडियोस देखनी हो तो बताना। बाय बाय।